एनसीसी स्पेशल एंट्री, ये वो एंट्री है जिसके लिए मोस्टली बच्चा एनसीसी ज्वाइन करता है, बिकॉज इसमें बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के आपको डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है। और इस बार तो वैकेंसीज भी काफी अच्छी आई है। देखिए, एसएसबी एक 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस है जो बेसिकली एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं कि सर इसमें तो इतनी रिजेक्शन एंड ऑल, बट एलडब्ल्यूएस ने पिछले 2 साल में 500 से ज्यादा रिकमेंडेशन दिए हैं हर एक एंट्री में, चाहे भाई एनडी हो, सीडीएस हो, एनसीसी हो, सर्विस एंट्री हो, एफकेट हो, कोई भी एंट्री हो, राइट। तो भाई उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। फिलहाल आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानना है, बिकॉज जब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे इसका, फिर एनसीसी में आप एसएसबी के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन की डिटेल समझाता हूं और एसएसबी के बैचेस की डिटेल में आपको बता देता हूं। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी पे नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और बेसिकली दिस इज द 58th कोर्स ऑफ एनसीसी, राइट। इसकी सारी डिटेल्स पहले पेज पे मेंशन कर दी है। दिस इज अ एनसीसी स्पेशल एंट्री दैट इज बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन, राइट। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि आपको 14 इयर्स तक की सर्विस करने का मौका मिलेगा। 10 इयर्स की सर्विस के बाद आप ऑप्ट कर सकते हो परमानेंट कमीशन, बट ऑब्वियसली उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, ऐसे नहीं कर पाएगा हर एक बंदा। बट दिस इज बेसिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन। ओपन है ये अनमैरिड मेल एंड फीमेल के लिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए आपकी डिग्री में, अगर आप पास आउट हो तो। अगर आप पास आउट नहीं हो, फाइनल ईयर में हो, तो जहां तक रिजल्ट आ चुका है वहां तक आपके 50% मार्क्स आने चाहिए। प्लस प्लस में आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मतलब बेसिकली एसएसबी में तो चल जाएगा बिना आपकी मार्कशीट के, बट एक स्पेसिफिकली डेट होगी, नॉर्मली मैं देखूंगा अप्रैल की होनी चाहिए या अक्टूबर की होनी चाहिए। तो उससे पहले आपको अपनी कंप्लीट मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा जो आपने एनसीसी करी है, मिनिमम 2 साल से लेके 3 साल आप सीनियर विंग ऑफ एनसीसी में अपना टेन्योर सर्व कर चुके हैं और आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं और मिनिमम बी ग्रेडिंग आपकी। क्लियर है बात। इसकी अगर बात करें हम एलिजिबिलिटी ऑफ एज, तो 19 से 25 साल। इसकी प्रॉपरली मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस से किस डेट के बीच में। अगर आप 1 जुलाई 2025 तक 19 से 25 साल के बीच में हो तो यू कैन अप्लाई दिस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आप फॉर्म भरोगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, देन मेडिकल, देन मेरिट, देन ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग एसएसबी की जो आपकी आएगी वो टेंटेटिवली अप्रैल में आएगी। 15 दिन तक आपका डेट सिलेक्शन लिंक खुला होगा और जबकि एसएसबी आएगी वो मई और जून में आएगी। ठीक है जी। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो ओटीए में होगी। 49 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे उस टाइम पे भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, दैट इज 56,100 पर मंथ। जब आप कमीशन हो जाओगे तो पहली जो रैंक रहेगी आपकी वो लेफ्टिनेंट की रहेगी। आपको सब ये बातें तो पता ही है, बाकी सब चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसकी थोड़ी सी और डिटेल मतलब मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। जैसे एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2006 दोनों डेट्स के बीच में या इन दो डेट्स के पे हुआ है तो आप एलिजिबल हो इस एंट्री के लिए। और हाँ जी, इसके अलावा एक बात और है, आप इससे या फिर सीडीएस दोनों में से किसी एक से ही अगर आप एसएसबी दे सकते हो। इस बार इसमें वैकेंसी अच्छी है तो बच्चा सीडीएस की जगह इसको भी ऑप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बताई दी, एनसीसी का सर्टिफिकेट भी बता दिया आपको। 1 अक्टूबर 2025 तक आपकी फाइनल मतलब जो मार्कशीट है वो आ जानी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो दिक्कत है। आप ये सोचोगे भाई 1 अक्टूबर 2025 तक मेरा भी लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स नहीं आए हैं तो भाई आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, रिकमेंड होने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना, फाइनल ईयर वाले बच्चे जितने भी है। ठीक है। अगर वैकेंसीज की बात करें तो इस बार वैकेंसीज बढ़ा दी है एंड जो वैकेंसीज है इस बार मेन के लिए 70 है एंड वुमेन के लिए 6 है। जो नॉर्मली 50 और 5 होती थी, कभी कभी 4 भी होती थी, 50 और 4। तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है कि वैकेंसीज बढ़ा रही है इंडियन आर्मी। तो भाई ऑब्वियसली बात है ज्यादा लोगों का करियर अच्छा बनेगा, राइट। ठीक है। ये सब तो चीजें चलती रहेगी। आपके एसएसबी की मैंने बता दिया, अप्रैल में डेट सिलेक्शन लिंक आएगा और आपकी जो एसएसबी होगी वो मई जून में होगी। आपको एसएसबी की प्रिपरेशन की बात करें तो हमें आपके 15 दिन चाहिए होंगे, बिकॉज एलडब्ल्यूएस अपना 15 डेज के रेजिडेंशियल प्रोग्राम रन करता है जिसमें 15 दिन तक बच्चा हमारे साथ ही रहता है। हम बेसिक से काम करते हैं और इंडिविजुअल फीडबैक हमारी यूएसपी है। सबसे पहले आपको बताया जाएगा टेक्निक क्या है, हर एक टेक्निक का इंट्रोडक्शन, उसकी बेसिक जितनी भी चीजें हैं वो, फिर प्रैक्टिसेस एंड उसके बाद फाइनल आपका मॉक टेस्ट और फीडबैक। हर एक टेक्निक का इंडिविजुअल फीडबैक आपको दिया जाएगा आफ्टर अ कंप्लीट प्रॉपर मॉक टेस्ट। 15 दिन जब खत्म होंगे तो हमारी कोशिश ये होती है बच्चे को ये पता हो कि अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो वो कहाँ पर है और कैसे उसको सुधारा
किया जा सकता है ताकि वो रिकमेंड हो जाए। मतलब ये हमारा ओवरऑल बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर होगी बात? तो दिस इज द सिनेरियो भाई। और कोई और डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दिए हुए नंबर पर बातचीत भी कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, फिल अप दिस फॉर्म एंड भाई एसएसबी की तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत।